आपका कहना है, मैं बोलो आप जो समझ पाए हो आपकी बात का, आपका कहना है कुछ पैसा आया और वो पैसा कहां चला गया ये नहीं पता है। दूसरा, आपने कहा सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, जो लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या वो लोग भी सनातनी हैं या उनको हम सनातन से बाहर कर देंगे? क्योंकि आपने सनातन की आवाज उठाई, वृंदा करात ने मना कर दिया, नहीं जा रही हैं वो। दूसरा, ये ममता बनर्जी जाएंगी क्या? देखिए, दीदी ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्रो है, घर में पूजा होता है, काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तमाम बंगाल का आदमी उस दिन घर में जाती है। और दीदी अगर वक्त मिलेंगे तो जरूर जाएगी, नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? एक अच्छी चीज हो रहा है, वहां पर मंदिर बन रहा है, टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो जाएंगे। मैं कन्याकुमारी जाता हूं, विवेकानंद रोड को तो एकनाथ रानाडे जी बनाए हैं। वहां पर तो एकनाथ रानाडे जी कौन थे? आरएसएस के एक थे। 1970 में विवेकानंद फोरम बनाया है। सरकार साहब, मैं सारी बात समझ गया, हम लाइव मेंबर भी हूं उसमें। उसके कहा होता मैं विवेकानंद जी, मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ छोटा सा सवाल किया, दीदी जाएंगी क्या? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएंगे? अगर इनविटेशन मिलेंगे जरूर जाएंगे। इनविटेशन मिलेगा तो जाएंगे, इनविटेशन नहीं भी मिलेंगे तो भी जाएंगे। वो तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाता है, चार्च जाता है, हर जगह जाते रहता है। ठीक है। और मैं एक चीज 30 सेकंड में, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता मनोज काका भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जीडीपी के मीनिंग क्या समझा है? जीडीपी बढ़ गया, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये जीडीपी नहीं है ना। इनके पास तो ये जीडीपी का मीनिंग ये नहीं है ना। गैस का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का फुल फॉर्म हो गया जीडीपी, हुआ कि नहीं? जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल। अच्छा, आपके लिए जीडीपी है। मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा, सवाल करूंगा। मैं प्रोफेसर नवल किशोर को चर्चा में ले आऊंगा एक बार, और इसके बाद विनीत गोयनका जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज काका भी मेरे साथ जुड़ गए। नवल किशोर साहब, तेजस्वी यादव तो बड़े सवाल खड़े करते रहे कि मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहां मंदिर जा रहे हैं, कहां घंटी बजा रहे हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आप सोचिए, बयान देना कि घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा और फिर घंटी बजाना, ये विरोधाभास है कि नहीं है नवल किशोर जी? नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। जो काम निजी आस्था का सवाल है वो निजी क्षेत्र में होना चाहिए। जो राजनीतिक स्तर पे और सार्वजनिक स्तर में जो जरूरी है वो सार्वजनिक है। कोई सरकार जो चलता है वो संविधान से चलता है। ये कैसा सरकार है जो कि देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर अगर सवाल पूछते हैं तो 146 लोगों को निलंबित कर देते हैं। ये तो आपके सत्ता का चरित्र है, ये तो आपके लोकतंत्र का परिचय है। भगवान राम से मिलने के लिए आपका निमंत्रण चाहिए क्या, या किसी मंदिर में जाने के लिए आपकी सहमति चाहिए क्या? वो हमारा निजी आस्था है, हम करेंगे उसमें। लेकिन ये कहना कि उसी के आधार पर वोट मांगना, राम का नाम लेना, वोट मांगना और पूरे राजनीतिक विमर्श का राम राम सत्य कर देना, ये तो बड़ा घातक है ना लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जरूरी है, आप कहते हैं कि बहुत विकास किया, अरे 81 करोड़ को 5 किलो राशन पे लाके खड़ा कर दिए, गरीब कर दिए, और कहते हैं कि बहुत बड़ा विकास किया। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये भाजपा का प्रचार यात्रा है। अच्छा। सरकारी संसाधनों पे ये प्रचार यात्रा है और कुछ नहीं है। ठीक है। मेरा मिट्टी मेरा देश क्या है? आप पूछिए उसका खर्च कहां से आया है, कौन दिया है? क्या कोई सरकार में रहते हुए अपने पार्टी का प्रचार करती है? तो इनसे पूछिए, एक प्रचार सरकारी। नवल किशोर जी, अब आपने बोला, अब एक मेरा सवाल है, इसके बाद मैं नवल किशोर जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने बोला, अब मैं काउंटर करना चाहता हूं। आपने कहा कि संविधान के मुताबिक होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। सर, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, उद्घाटन में कौन सा संविधान रोक रहा है? पहला तो ये बता दीजिए मुझे। और दूसरा, ये आपने कहा कि जो यात्रा है, लोगों को खाना दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, वो भी, उस पर भी आपने सवाल खड़े किए। लेकिन आपने भी सर एक जातिगत जनगणना की बात कही, पिछड़े, अति पिछड़े और पिछड़े, बहुत सारी लिस्ट बनाई, उनके लिए भी कोई योजनाएं शुरू की गई हैं आपके द्वारा? बताइए जरा दर्शकों को।